वेलकम बैक नादरीन हम इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहे हैं कि कराची बदतरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल हो गया। हम इसी मौजू के हवाले से जो है वो बात भी करेंगे। मुस्लिम लीग नून और माहिर कानून हैं, हम इन दोनों अफराद से जो है वो कोशिश करेंगे कि क्या मामला आप देखते हैं। मतलब मुबश्शिर साहब हैं मुस्लिम लीग नून से, हम चाहेंगे कि उनसे अपना मौक़िफ़ जो है वो ले सकें और उनसे हम जान सकें। मुबश्शिर साहब थोड़ा सी बताइएगा, एक बार फिर हम ये देख रहे हैं कि कराची बदतरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल हो गया है, ज़िम्मेदार कौन है, क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये ब्लेम गेम की बात नहीं है। मुझे नहीं पता जिम्मेदार कौन है। ऑब्वियसली हुकूमत जो होती है सूबे की वो नंबर 1 होती है, और उसके बाद जो हुकूमत है वो बहुत बड़ा क्लेम करते हैं कि हमने लोकल बॉडीज़ जो हैं वो सिंध में जो है इस्टेब्लिश कर दी हैं, और कराची का मेयर भी जो है वो बड़ा सोच समझ कर लगाया गया है। और उसके बावजूद जो इंटरनेशनल रेटिंग है उसका कुछ ना कुछ तो होता है असर, और वो जो कुछ देखते हैं वही करते हैं, क्योंकि ये ना तो उन्हें कोई इसमें नफ़ा है ना नुकसान है, बस वो दुनिया की एक लिस्ट बनाते हैं। हाँ, मुझे ये पता है कि मैं 1-1.5 महीना पहले कराची गया था, और शायद मेरा आपके दफ्तर भी आना हुआ था बिल्कुल आना 1-1.5 हुआ महीना था, पहले। आपने बड़ी तनकीदें की तो थी। जिस जगह आपका दफ्तर है बहादराबाद में, वो जब मैं कराची में पोस्ट हुआ था, जब मैं फौज में था, और उसके बाद भी आज से 10-15 साल तक पहले तक जब मैं जाता रहा, तो मुझे कराची बेहतर नजर आता था। 20-25 साल पहले कराची ऐसा था, 30 साल पहले, कि लाहौर से जो लोग जाते थे मेरे पास जब मैं वहाँ पोस्टेड था फौज में, तो आके तो सुबह जूते साफ नहीं करते थे कि कराची इतना साफ है कि यहाँ जूते पॉलिश करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अच्छा, तो लोग खुशी से जाते थे पंजाब से कराची, घूमते थे, समुंदर देखते थे, कोई खौफ खतरा नहीं होता था। उसके बाद सफाई को सराहते थे, ट्रैफिक को सराहते थे। बहुत तारीफें होती थी और रोशनियों की तारीफें होती थी। अब मैं फिजिकली खुद कराची 2 साल पहले भी गया था, फिर 2-3 महीने पहले आया हूँ। आपका जहाँ दफ्तर है बहादराबाद, ये एक देखने के काबिल इलाका होता था। तारिक रोड जो है, इट वॉज अ स्पेसिमन। सफाई सुथराई, रोशनियां, मेट्रोपॉलिटन होटल की तरफ चले जाएं आप, ये जो आगा खान हॉस्पिटल है उसकी तरफ जाएं, उससे जो मुल्का पीछे आबादियां, मुझे कोई ऐसा इलाका नजर नहीं आया जहां जगह जगह गंदगी के ढेर ना हो, सड़कें टूटी हुई ना हो। और आई सर अभी कांट अभी टेल हमारे यू साथ ना कि जमात इस्लामी के पार्लिमानी लीडर थे केएमसी के, वो कह रहे थे जी लाहौर बड़ा अच्छा बना दिया। ये लाहौर कैसे बन रहा है सर? और कराची इतना वो है तो वफाक को नहीं चाहिए, आपकी नून लीग की हुकूमत है, इनकी नहीं कराची पे नहीं आज तवज्जो देखें, दी जाए। ना 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 देखें, 18वीं तरमीम के बाद ये सारी जिम्मेदारियां जो है लोकल लेवल की और सूबाई हुकूमतों को बे इख्तियार जो है वो इख्तियारात मिल गए हैं। और कराची जो है, यहाँ से हमारी जो पोर्ट्स है, और जो कराची वाले कहते हैं कि जी हम कराची वाले सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, तो उनको यही है कि जी कस्टम ड्यूटी और ये और वो सारे टैक्स। अभी आप अंदाजा लगाएं, आपकी इंडस्ट्री जो बनाती है उसका एक बड़ा हिस्सा लाहौर में आता है, और इधर आने के जो टैक्सेस हैं वो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, क्योंकि सेल यहाँ से होता है। जो इम्पोर्ट होकर चीजें आती हैं उसमें ज्यादा हिस्सा पंजाब का होता है, और कराची वालों को वो टैक्स मिलता है, चुंगियों से टैक्स मिलता है, उनके हाईवे पर चढ़े आप वहां से टैक्स मिलता है। लोकल जो ट्रांसपोर्ट है वो हमारा माल लेकर आती है, वहां पर वो टैक्स देते हैं, पंजाब वालों से टैक्स लिया जाता है। तो इतना टैक्स होने के बावजूद और जो सूबाई मुहासल मिलते हैं हर साल, वो इसके अलावा है। और अगर आप एक कराची को खूबसूरत या साफ सुथरा नहीं रखते तो या जाहिर इसका फेलियर है। अब आप लाहौर की तरफ आ जाए, आपको पता है कि कोई 6 महीने पहले एक इंटरनेशनल एजेंसी उसने सर्वे किया है कि लाहौर इज द 7th बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड एज फार एज ट्रैफिक फ्लो इज कंसर्न। आप पूरे लाहौर की सड़कों में आके देखें, आपको कुशादा सड़कें मिलेंगी और आपको धुली हुई और साफ सुथरी सड़कें मिलेंगी। कहीं आपको हीप नजर नहीं नजर आएगी। गली मोहल्लों से लेके मेन शाहराहों तक आपको स्ट्रीट लाइट जलती नजर आएगी, दरख्त और पौधे और साफ सुथरे नजर आएंगे। कहीं हमें वफाक से नहीं पैसे मिलते। हमारी अपनी जनरेशन है जो टैक्स की हम जनरेशन करते हैं, और उसके बाद जो 18वीं तरमीम के मुताबिक सूबों को जो मुहासिल मिलते हैं
وہ ہوتے ہیں. اچھا judicious youth مبشر ہے. تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے گا نا کہ یہ جو سیاسی تنازع ہوتے ہیں کیا یہ ایک بہت رول پلے کرتے ہیں کہ جناب وہ اگر اس جگہ پر ہے تو یہ کام نہیں کرنے دیں گے کیونکہ اس کو کریڈٹ نہ چلے جائے, یہ بھی کوئی ایلیمنٹ اس طرح کا کچھ ہوتا ہے کیا اس دیکھیں طرح؟ کراچی میں ہم تو کچھ نہیں کہتے پنجاب والے, مگر اکثر یہ میڈیا پر, سوشل میڈیا پر, پرنٹ میڈیا میں یہ آتا رہتا ہے اور وہاں پر بلیم بازی بہت ہے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہم نے ان دونوں پارٹیز کو اکاموڈیٹ کیا ہوا ہے اور پیپلز پارٹی برملا کہتی ہے کہ جی ہم فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں ہیں, ہم پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے اس میں نہیں ہے, ہم خالی ہم نے ان کو سپورٹ کیا ہوا ہے اسمبلیوں میں حکومت بنانے کی حد تک. اچھا اب یہ ساری چیزیں وہ ہمارے اوپر بلیم بھی لگاتے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ میں وہ حصہ بھی ہیں. کراچی میں ان سب باتوں کے باوجود جو آپس کی میں سمجھتا ہوں, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی دونوں ہمارے ساتھ حکومتوں میں شامل ہیں, مگر وہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے فیڈرل لیول پہ. تو بھئی آپ اپنے صوبے میں اپنے شہر میں تو ذمہ داریاں لیں. آپ اپنا اگر آپ فیڈرل میں پی ایم ایل نون کے ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ صوبائی سطح کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ جوائن ہینڈ کریں. اور کراچی کراچی کے بعد حیدرآباد, ٹنڈو آدم, شہداد پور, ٹنڈو محمد خان, دادو, شکارپور, یہ سارے شہر جو ہے یہ سندھ کے اور سندھ دھرتی جو ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب بجٹس ہیں مگر یہ بنائے, اچھا ایک مبشر صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب بجٹس کا مسئلہ نہیں ہے, نیتوں کا مسئلہ, آپ یہ سمجھتے ہیں؟ یس, میں یہ سمجھتا ہوں. اور ایک دوسرے سے نا وہ جو باہمی رنجش ہے, میری ذاتی سوچ ہے کہ وہ شاید دو تین جو کراچی میں پولیٹیکل فورسز ہیں ان میں ختم مطلب نہیں جماعت ہو رہی. اسلامی, ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہاں کچھ ایسا ہی ہے. کراچی کو کلیم جو ہے وہ پیپلز پارٹی بھی کرتی ہے, ایم کیو ایم بھی کرتی ہے اور جماعت اسلامی بھی کرتی ہے. دیر از نو ڈاؤٹ اپنے ٹائم میں یہ تینوں پارٹیاں کراچی میں بہت بھاری اکثریت سے جیتتی رہی ہیں اور اب بھی ساروں کے پاس کراچی کی جیت کا حصہ ہے, چاہے پروونشل اسمبلی میں ہو چاہے نیشنل اسمبلی میں ہو. تو اب ان کو مل جل کر کراچی کو آگے لے ٹھیک, کر بہت بڑھنا. اچھا مشورہ دیا ہے سر, بہت اچھا. سابق میئر لاہور مبشر جاوید صاحب انہوں نے کہا ہے کہ جناب مل بیٹھ کے بیٹھیں, چیزوں کو بہتر کریں, اس شہر کو بہتر بنانے میں سب مل کر اپنا کردار ادا کریں تاکہ یہ شہر ترقی کرے اور پھر وطن عزیز آپ کا جو پاکستان ہے, ہمارا پاکستان ہے, ہم سب کا پاکستان ہے, وہ ترقی کر سکے. ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے. اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت, ہم پھر حاضر ہوں گے. جب تک ہمارا انتظار کریں, ہمیں فیڈ بیک سے لازمی آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ نگہبان.